हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एबीएस क्लासेज में। मैं मोहित कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, तो पिछली वीडियो में हम लोग देखे हैं कि हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस पूरा देख चुके हैं। चलिए अब तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए दोस्तों, तो हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर वगैरह सब चीज देख चुके हैं। अब यहाँ हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या बनता है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रगतिशील वर्तमान काल। चलिए दोस्तों, तो हम लोग देखते हैं व्हाट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। द चेंज इन फॉर्म ऑफ वर्ब व्हिच show that an action going on at the present time is called present continuous tense। चलिए दोस्तों, कहने का मतलब यह हुआ क्रिया का वह रूप जो वर्तमान समय में बोलने के। चलिए दोस्तों, तो थोड़ा कैमरा में प्रॉब्लम था, चलिए कोई बात नहीं है। चलिए देखते हैं हम लोग फिर से। क्रिया का वह रूप जो वर्तमान समय में बोलने के वक्त तक जारी रहने का बोध कराए, उसे ही हम प्रगतिशील वर्तमान काल कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह होगा कि जो काम यानी कि बोलने के वक्त तक जारी है वह मेरा कौन सा टेंस हुआ, यानी कंटिन्यूअस टेंस, प्रगतिशील वर्तमान काल। प्रगतिशील वर्तमान काल यानी कहने का मतलब वह होगा कि वह आ रहा है, यानी कि वह अभी बोल रहे हैं तो यानी कि वह आ रहा है। क्या अभी काम जारी है, अभी जारी पूर्ण रूप से हुआ नहीं है या पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुआ, यानी कहने का अर्थ हुआ कि अभी आ ही रहा है। यहाँ आ जाएगा यानी कि वह कंप्लीट हो गया, यानी कि वह आ रहा है। क्या हो रहा है? आ रहा है। मैं गाना गा रहा हूँ, यानी कि हम अभी बोलने के वक्त तक वह काम जारी है, समझे? उसी को कौन सा टेंस कहेंगे? प्रगतिशील वर्तमान काल कहेंगे। चलिए दोस्तों, तो एग्जांपल देखते हैं। वह गाना गा रहा है। वह गाना गा रहा है। क्या बनेगा? गा ही। अब यहाँ क्या लगेगा? ही इज सिंगिंग ए सॉन्ग। सिंगिंग ए सॉन्ग। आप लोग आ रहे हैं, आप लोग आ रहे हैं। क्या बनेगा? यू आर कमिंग। चलिए दोस्तों, तो समझ में आया। यानी कहने का मतलब हुआ कि प्रेजेंट टेंस किसे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं? यानी कि जो काम बोलने के वक्त तक जारी रहने का बोध कराए, उसे ही हम प्रगतिशील वर्तमान काल कहते हैं। यानी कि द चेंज इन फॉर्म ऑफ वर्ब व्हिच शो दैट एन एक्शन गोइंग ऑन अ प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि जो काम यानी करने तक, अभी करने के वक्त तक जारी है, उसे ही हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कहेंगे। चलिए दोस्तों, तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम लोग पहचान के नियम देखेंगे यहाँ। यानी कि जिस हिंदी मूल क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रही हूं हो, तो उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य समझेंगे। चलिए तो देखते हैं यहाँ। जिस मूल क्रिया के अंत में
रहा है, रहे हो, रहा है, रहे हैं, रही इत्यादि लगा हो तो उससे ही हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस चलिए दोस्तों देखिए, यानी जिस मूल क्रिया के अंत, जिस हिंदी, यहाँ हिंदी लग जाएगा, हिंदी, जिस हिंदी मूल क्रिया के अंत में रहा है, रहे हैं, रही हूं इत्यादि लगा हो तो उसे ही हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य समझेंगे। चलिए दोस्तों, तो पहचान हो गया। अब नोट में देखिए दोस्तों, तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में दोस्तों, तो एक नोट देखते हैं हम लोग। चलिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट पोस्ट में लिख देते हैं ही, सी, इट, नेम, वन। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम, वन के साथ इट का प्रयोग किया जाता है तथा आई के साथ, फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर सब्जेक्ट है, आई के साथ एंड का प्रयोग किया जाता है तथा शेष सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों, समझ में आया होगा। हेल्पिंग वर्ब में जो मेरा इज एंड आर है, यानी हेल्पिंग वर्ब एच बी इज एंड आर, यानी किसके साथ लगेगा दोस्तों? तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट आप लोगों को हम बताए थे पिछले वीडियो में, जिसमें डू और डज के प्रयोग बताया गया था। उसी तरह यहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही, सी, इट, नेम, वन के साथ इज के प्रयोग करेंगे तथा आई के साथ फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट आई है, उसके साथ हम लोग एम का प्रयोग करेंगे तथा शेष सब्जेक्ट यानी कि रेस्ट सब्जेक्ट के साथ हम लोग किस चीज का प्रयोग करेंगे? कौन सा हेल्पिंग वर्ब? आर का प्रयोग करेंगे। चलिए दोस्तों, तो ये समझ में आया होगा। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं यहीं पे क्या चीज, तो हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं।
चलिए दोस्तों, तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं। अफर्मेटिव एसटीआर यानी कि स्ट्रक्चर पॉजिटिव, इसको भी बोला जाता है पॉजिटिव स्ट्रक्चर। इसका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इच एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V4 यानी कहने का मतलब होगा कि V1 में ING जोड़ दिया जाता है तो V4 बन जाता है, यानी कि V1 प्लस ING इज कॉल्ड V4। इसको जीरन वर्ब भी बोला जाता है, लेकिन हम लोग वर्ब जब पढ़ेंगे उस समय देखेंगे। चलिए तब तक इतना ही। सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट यानी को लिखेंगे भी या नहीं लिखेंगे भी इसको समझ में आया। चलिए तो एग्जांपल हम लोग देखते हैं। आप लोग पढ़ रहे हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग पढ़ रहे हैं। क्या हो जाएगा? यू आर रीडिंग यानी कि आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग पढ़ रहे हैं। चलिए तो यहाँ सब्जेक्ट मेरा यू, आप लोग यहाँ यू लग जाएगा। अब देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब में कौन कौन सा लगेगा। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है, तो इसके साथ क्या चीज हम बताएं आप लोगों के साथ, किस किस चीज के साथ आर का प्रयोग होगा, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के छोड़कर बाकी जितने भी सब्जेक्ट है उसके साथ हम लोग आर का प्रयोग करेंगे। यहाँ मेरा फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट आई होगा और थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट हिज इट नेमन होगा। इसको छोड़कर बाकी जितना भी सब्जेक्ट है उसके साथ हम लोग आर का प्रयोग कर सकते हैं, लगाएंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ यू के साथ हम लोग आर लगाए, यू आर रीडिंग यानी कि आप लोग पढ़ रहे हैं। चलिए तो दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं। मैं पढ़ा रहा हूं यानी कि बोलने के वक्त तक काम जारी है, यानी कि पढ़ा रहा हूं। तो इसका हो जाएगा आई के साथ आप लोगों को बताया था कि आई के साथ क्या लगेगा? एम लगेगा। तो आई एम क्या होगा? पढ़ाना के टीचिंग, TECHING टीचिंग। अब मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ अगर इसमें लगा हुआ रहता है यहाँ, तो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें लग जाता है आई एम टीचिंग हियर, यानी मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। चलिए दोस्तों, तो यहाँ कंफर्म कर देते हैं कि इज और क्या बोलते हैं, इज किसके किसके साथ लगेगा? ही, सी, इट और नेम वन के साथ लगेगा। आई के साथ क्या लगेगा? सॉरी, इधर एम लिख देते हैं। एम के साथ लगेगा आई का प्रयोग होगा। बाकी शेष सब्जेक्ट यानी कि रेस्ट सब्जेक्ट के साथ क्या चीज लग जाएगा दोस्तों? वे आर का प्रयोग हो जाएगा। चलिए तो इतना समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, तो अभी तक आप लोग नए हैं इस वीडियो में, तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ताकि एकदम हम लोग टेंस यहाँ शुरू से पढ़ रहे हैं। चलिए फिलहाल दो चार दिन में ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी सूझ जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग एकदम इस सप्ताह भर हम लोग केवल इस मंथ भर हम लोग पूरा टेंस को कवर कर लेंगे।
चलिए दोस्तों, तो आप लोग नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और शेयर लाइक जरूर करें। कमेंट में जहां फॉल्ट है वहां जरूर कमेंट करें ताकि वहां हम लोग फिर अगली वीडियो में सुधार सके। चलिए दोस्तों, तो हम लोग अब यहाँ निगेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं। निगेटिव स्ट्रक्चर STR, तो इसका क्या होगा निगेटिव स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस नोट प्लस V4 प्लस V4 यानी कहने का मतलब हुआ V1 प्लस ING V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। चलिए दोस्तों, तो अब हम लोग यहाँ इसके पहले देखे हुए थे अफर्मेटिव, अब देख रहे हैं हम लोग निगेटिव। यानी बनने के इसमें अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव उसको भी बोल सकते हैं। पॉजिटिव में नॉट नहीं है, इसमें नॉट है, इसलिए निगेटिव स्ट्रक्चर। यानी कि हम लोग यदि जिस सेंटेंस में नॉट यानी जिस वाक्य में नहीं है उसके यानी निगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हम लोग इसको निगेटिव स्ट्रक्चर पर बनाएंगे। देखिए हम किस तरह, वह आज मोतिहारी नहीं जा रहा है। वह आज कहाँ नहीं जा रहा है? मोतिहारी नहीं जा रहा है। यानी कहने का मतलब हुआ कि इसमें सेंटेंस निगेटिव हो गया। क्या हो गया? सेंटेंस निगेटिव हो गया। चलिए तो आज इसको किस तरह हम लोग बनाएंगे? तो वह के साथ ही, अब ही के साथ हेल्पिंग वर्ब में बताए थे HV, यानी इसको हेल्पिंग वर्ब का बोला जाता है। हेल्पिंग वर्ब यानी HV, शॉर्ट फॉर्म HV बोला जाता है। चलिए तो अब क्या हो गया? ही इज नॉट गोइंग टू मोतिहारी, कब नहीं जाएगा? तो आज नहीं जाएगा, तो टुडे। आज का क्या हो जाएगा? टुडे। ही इज नॉट गोइंग टू मोतिहारी टुडे, वह आज मोतिहारी नहीं जाएगा। चलिए तो अब नेक्स्ट देखते हैं। आप लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। क्या? देखिए अब क्या हो गया? आप लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, इसका किस तरह बनेगा? यू आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। चलिए अब फिर देखते हैं। हम लोग आम खा रहे हैं। चलिए हम लोग यहाँ देखिए, सॉरी यहाँ लग जाए, हम लोग आम नहीं खा रहे हैं होगा। यहाँ खा रहे हैं लिखा गया था। चलिए अब हम लोग आम नहीं खा रहे हैं, क्या हो जाएगा? वी आर नॉट ईटिंग ए मैंगो। वी आर नॉट ईटिंग ए मैंगो, यानी कि हम लोग आम नहीं खा रहे हैं।
चलिए दोस्तों, तो ये आप लोगों को बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए दोस्तों, तो आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि धीरे धीरे आगे हम लोग कुछ बढ़िया करते जाए। चलिए, तो इस चैनल पर एकदम शुरू से हम लोग पढ़ा रहे हैं टेंस। इस महीना भर केवल टेंस ही चलेगा, एक एक पॉइंट करके हम लोग जानेंगे। अब यहाँ याद करने की कोई जरूरत नहीं है, केवल सुनेंगे तो याद हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसका और सब पार्ट। तब तक हम लोग यहाँ निगेटिव स्ट्रक्चर देख लिए। अब हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव, निगेटिव, डब्ल्यूएच क्वेश्चन प्लस निगेटिव देखेंगे। चलिए, थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत थैंक यू। आप लोग पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।